So winter आ चुका है, which you know what means it is the season for winter internships. आप finally अब वो जगहों पर internship के लिए अप्लाई कर सकते हो जो इंडिया में या तो टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में हैं, कोई लैब है, कोई ग्रुप है या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, और यू कैन अप्लाई इन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी अगर आपका इंटरेस्ट है. तो अब विंटर इंटर्नशिप का सीजन खुल चुका है एंड यू कैन अप्लाई टू वेरियस पोजीशंस जहां पे आपको या तो स्टाइपेंड मिल रहा होगा या वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिल रहा होगा, आप अच्छे कॉलीग्स के साथ काम कर रहे होंगे. लेकिन सबसे जरूरी सवाल जो आपके मन में है इज टू वेदर यू आर एलिजिबल टू अप्लाई. कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्टाइपेंड कितना मिलेगा, हाउ टू अप्लाई, क्या प्रोसीजर है भाई, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है. When should I finish the application? What documents I need? So ये सारे सवाल आपके मन में रहते हैं, right? So let's talk about these things in today's video in great detail. So stick around till the end क्योंकि हम 10 internships की बात करेंगे in total और लास्ट में आपके लिए 3 सरप्राइज इंटर्नशिप्स भी हैं जिन पे फुल वीडियो हम लेके आएंगे इफ यू से कि आपको फुल वीडियोस चाहिए. सो लेट अस गेट स्टार्टेड राइट अवे. ओके, सो एक क्विक नोट बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो. मैंने ये सारी लिस्ट अपने सामने खोल रखी है लैपटॉप पे एंड इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में. प्लस वी ऑल्सो हैव ए साइंस कम्युनिटी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, यू कैन ज्वाइन दैट एंड वहां पे बहुत ही कूल अपडेट्स आते रहते हैं, सो यू कैन ज्वाइन दैट. तो भाई कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दे देता हूं बिफोर वी गेट स्टार्टेड ऑन दिस. इज दैट these programs which I will be talking about ये primarily नवंबर से लेके मार्च के ड्यूरेशन के बीच में या तो आप कर सकते हो एंड जो application period है generally finishes by November or December, so you have to finish your applications this month. Video थोड़ा सा late है, we will try to be more punctual next time. Next thing is the eligibility is highly competitive. आपका जो CPI CGPA का requirement है वो थोड़ा सा high end रहेगा, मतलब 7 7.5 डिसेंट होना चाहिए, उससे ऊपर ही रहेगा तो इट इज बेस्ट. अदरवाइज अ गुड रिसर्च एक्सपीरियंस इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अप्लाइंग टू सम टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स विद इन द कंट्री. नेक्स्ट थिंग इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर मोस्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स विच इज गोइंग टू बी क्वाइट ए नेसेसरी रिक्वायरमेंट. तो चलिए भाई शुरू करते हैं. नंबर 1 जो काफी पॉपुलर है हमारे कंट्री में, बट आई हैव टू गिव यू ए लिटिल डिस्क्लेमर दैट दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी इज गॉन. ये कुछ लास्ट महीनों में ही ओपन था इसका रजिस्ट्रेशन, बट दिस इज फॉर IIT बॉम्बे. इट्स कॉल्ड रिसर्च इंटर्नशिप अवार्ड्स. सारा डिटेल आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा. द वेबसाइट एंड एवरीथिंग लिंक जो भी है डिस्क्रिप्शन में है. सो वेबसाइट स्क्रॉल भी हो रहा है साथ में. द ड्यूरेशन इज जनरली 4 to 6 months, जनवरी से लेकर जुलाई में. सो विंटर इंटर्नशिप्स है. द एलिजिबिलिटी इज दैट यू शुड बी टॉप 20% रैंकर बाय योर HOD. दिस शुड बी सर्टिफाइड इन अ फॉर्म. उनकी वेबसाइट पे जो फॉर्म है वहां पर लिखा होता है, या आप अपने HOD से एक सर्टिफिकेट ले सकते हो. एंड यू शुड बी ए 3rd or 4th year BTech BE MSc student with a strong academic record which states कि आप 20% में टॉप 20% में अपने डिपार्टमेंट के. Next, the funding is 15,000 rupees per month, which is enough to sustain your stay in a city like Mumbai, and that's fine. Website description में है, you can open that. And an important note, जो registration है वो typically August से September के बीच में होता है. It's very competitive due to a limited number of projects, and इसका जो लॉन्ग पीरियड है विच इज मीनिंग कि जो जनवरी से लेकर जुलाई तक का इसका पीरियड है, इंटर्नशिप पीरियड, इज मेकिंग इट सुटेबल अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु आर अप्लाइंग मे बी फॉर अ थीसिस पोजीशन. रियली गुड फॉर दोज पीपल जो इंडिया में थीसिस करना चाहते हैं, बट एज यू नो कोल्ड ईमेल करने पे आपको थीसिस में स्टाइपेंड जनरली नहीं मिलता है. सो दिस 6 month पीरियड कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू इफ यू कैन स्टे फ्रॉम जनवरी टू जुलाई. बट आई थिंक थीसिस के लिए वो ड्यूरेशन बहुत आइडियल तो नहीं है. मे बी यू कैन डिस्कस विद द फैकल्टी फर्स्ट and then go there a month earlier if possible, but this is still a possibility. You can try to cold email them first and ask कि क्या मैं program के through apply कर दूं. They might say yes. So best to reach out early than later. Next comes Harish Chandra Research Institute Visiting Students Program. Harish Chandra Research Institute, which is HRI, is quite a decent research institute in India. It's very recognized, very renowned, and जो duration है वहाँ पे काम करने का for this internship is 4 to 8 weeks एनी टाइम. जनरली विंटर है तो आप विंटर में ही करोगे तो बेस्ट है.
ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 8 हफ्ते, मतलब 1 से 2 महीना हो गया. Eligibility is you should be a student in MSc, BTech and final year of BSc programs. You should be interested in mathematics or theoretical physics. Minimum stay of 4 weeks is a requirement for this particular program. The stipend is going to cover your local expenses, which is your daily cost of living, basically daily allowance. Then it's going to provide you a free campus accommodation and travel reimbursement of second sleeper class railway fare. वेबसाइट का लिंक एज यूजुअल पीडीएफ में ही है, वहां पे जाके ज्यादा डिटेल्स चेक कर सकते हो. इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जो एप्लीकेशन पीरियड है इज फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल साइकिल. जो जनवरी से अप्रैल का साइकिल है पीरियड ऑफ इंटर्नशिप का, उसके जो एप्लीकेशन होते हैं वो जुलाई 1 से अक्टूबर 31 के बीच में रहते हैं. सो इट्स बेस्ट अगर आप उस पीरियड में ही अप्लाई कर रहे हो. जनरली इट इज प्रेफर्ड कि आप प्रोफेसर या सुपरवाइजर को पहले रीच आउट करें. दे विल टेल यू अप्लाई टू दिस प्रोग्राम, दैट्स बेस्ट. The next comes is IMSc, Institute of Mathematical Sciences, Extended Research Visit. 4 से 6 महीने का है. टिपिकली जनवरी से अप्रैल के बीच में या अगस्त से नवंबर के बीच में 4-6 महीने जो भी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, ये 6 महीने काम कर सकते हो. एलिजिबिलिटी इज दैट यू शुड बी अ प्री फाइनल और फाइनल ईयर BSc, BE, BTech और फर्स्ट ईयर MSc, ME और MTech स्टूडेंट और इक्विवेलेंट जो भी है विद अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड. क्योंकि IMSc इज अ बिट exclusive in this sense, they want a good academic record. Focused areas जो है research के theoretical physics, mathematics, theoretical computer science and computational biology. Funding again varies project wise. जो भी funding supervisor के पास है, department के पास है, that you will be getting. The website link is there in the PDF in the description. एक important note ये है, जो visits हैं they are project based. मतलब जो project की availability है उसके हिसाब से ही आपकी duration रहेगी वहाँ के stay की and everything. And that will also decide your stipend and everything. And this obviously requires a mutual agreement with the department faculty, जिसके साथ भी आप काम कर रहे होंगे. Next comes Raman Research Institute. Again, very renowned, very popular, very top tier institute. It's called VSP, Visiting Student Program. The duration is flexible, but generally 4 हफ्ते 8 हफ्ते के बीच में ही वेरी करता है. विंटर के लिए अच्छा समय है अगर आप विंटर में एक्सपोजर चाहते हैं 1-2 महीने का. सो यू शुड अप्लाई. Eligibility is people who are highly motivated, which means that you should have a good academic record and good CV profile, pursuing undergraduate or master, so BSc, MSc, BTech. Focused areas जो हैं इस research के in astronomy, astrophysics, light and matter physics and soft condensed matter. Funding is, it's a fixed stipend of 13,000 rupees per month. Plus you will be given a travel reimbursement for a second class sleeper train. Website का link description में, जो PDF है उसमें मिल जाएगा आपको. नोट ये है, अकोमोडेशन भाई आपको खुद से ही अरेंज करना पड़ेगा, बट यू गेटिंग द स्टाइपेंड, सो शुड बी फाइन मोर और लेस. तो बट यस, यू हैव टू बी देयर फुल टाइम, यू हैव टू वर्क फुल टाइम. ऑब्वियसली सारे ही इंटर्नशिप के यही क्राइटेरिया होता है. नेक्स्ट कम्स द TIFR विजिटिंग स्टूडेंट रिसर्च प्रोग्राम, विच इज लेस पॉपुलर बट वेरी कॉम्पिटिटिव बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल अप्लाई, बट लॉट ऑफ गुड प्रोफाइल पीपल अप्लाई. बट इसमें ये अच्छी बात है कि काफी सारे कैंपसेस हैं TIFR के, 2-3, तो उनमें से आप अलग अलग में अप्लाई कर सकते हो. ऑल ऑफ देम हैव देयर VSRP प्रोग्राम. जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पे आपको इनका वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा. वेरी ग्रेट डिटेल्स एंड मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिजिबिलिटी इज गिवन. बट मोटा मोटा बात करें तो ड्यूरेशन जो है 2 महीने का होता है. अगेन दिसंबर से जनवरी या तो बेस्ट है या फिर समर में आपका बेस्ट होता है. बट विंटर आ गया है तो भी आप अप्लाई करने के लिए देख सकते हो. इफ in one of the campuses, one of the faculty is providing a position through this program, or if this program is at all open or not. क्योंकि कई बार इनके ओपनिंग विंडोज वेबसाइट पे ही आती हैं, तो इट्स नॉट वेरी क्लियर टू नो कब एडवर्टाइज हो रहा है. कई बार नहीं आता है एडवर्टीजमेंट वेरी क्लियरली. बट द एलिजिबिलिटी इंक्लूड्स प्री फाइनल और फाइनल ईयर BSc स्टूडेंट, थर्ड ईयर प्री फाइनल और फाइनल ईयर MSc स्टूडेंट, इंटीग्रेटेड MSc, फोर्थ ईयर BSc और BTech BE प्रोग्राम के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं. फंडिंग इंक्लूड्स 9,000 रुपीज पर मंथ, प्लस ट्रैवल, प्लस फ्री शेयर अकोमोडेशन. एंड फंडिंग डिटेल्स जो है बची हुई वो वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो वहां जाके देख लो भाई. It's very important that you clarify these funding situations beforehand. You go there and think कि भाई पैसा ही नहीं है, so it's better you discuss with the faculty or read the website eligibility very clearly. But as I told you, these things are pretty clearly mentioned. Eligibility, stipend सब कुछ mentioned होता है वेबसाइट पे. सबसे पहला जो पेज होता है जनरली वहीं पे eligibility के आसपास ये लिखा होता है. So read the websites very clearly. I'm telling you these lists, please go through them. Obviously ये list इतनी सी नहीं है, बहुत सारे और programs होते हैं. I'm only talking about those where if you apply and get into, your CV becomes pretty good because you work there with a nice environment, nice group. आपका CV में ही अच्छे bullet points हो जाते हैं.
Now, the good thing about TFR is that they also host very specific winter focused program जैसे Radio Astronomy Winter School, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, which is really good. Next comes the JNCASR, Jawahar Nehru Center for Advanced Scientific Research, very popular, very good institute, जहाँ पे आप short term project कर सकते हो, and it's flexible, the duration is flexible, varies by project to project, generally 4 हफ्ते से ज़्यादा का होता है. Stipend again varies, but 10,000 रुपए per month मिलता है if you get selected. Obviously डिपार्टमेंट के पास अगर ज़्यादा फंड है, which generally नहीं होता है कहीं पे भी, तो they might only pay you 10,000 rupees per month, but they don't have any accommodation facility, so आपको बेंगलुरु में खुद ही अरेंज करना पड़ेगा, और मंथली रेंट रहने का 10,000 के आसपास ही आता है. एलिजिबिलिटी है स्टूडेंट्स विद एक्सेलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, मतलब अच्छा CPI होना चाहिए, कैन अप्लाई. दिस रिक्वायर्स ए डायरेक्ट confirmation from the faculty in your department, और HOD का जो certificate वगैरह होता है, they might ask you that, so please read the website, they might update the required documents. Yes, so this is important for you to check. Next comes the IISc faculty guided research project, जो flexible duration का है, typically 8 से ज़्यादा हफ्तों का होता है, often 3 months also, so maybe December, January, February. But January, February के months क्योंकि semester शुरू हो जाता है, so it's a bit hard, again best to apply right now, maybe for the summer term or something. So apply भी कर सकते हो, जा सकते हो summer में, but you have to check the website when they're opening their calls. Eligibility requires people who are in their pre-final or final years of their bachelor's or master's in science degree या engineering degree. Again, this needs a confirmation from your relative department कि आपका भाई क्या हालत है, आप ठीक ठाक हो कि नहीं. फंडिंग डिपेंड्स, कई बार सिग्निफिकेंटली फंडिंग कम मिलती है, कई बार ठीक ठाक मिल जाती है, बट 20,000 is possible in the Department of Biology, so you can check in the Department of CBR, so you can check. And then the website जो है वो अलग अलग है, IISc का एक पर्टिकुलर पोर्टल नहीं है या एक पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं है जहाँ पे आप देख सकते हो. सो उसके अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं जो होस्ट करते हैं इस प्रोग्राम को, दे push this notification on them, तो वहां जाके चेक कर लो. Now this really depends, जो आपका सक्सेस है of getting selected into this program depends on how good your LOI or profile is. It's a bit competitive program. Next comes नाइजर भुवनेश्वर का जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, हमने इस वीडियो बना ही दिया है, इसका डेट भी खत्म होने वाला है कुछ ही दिनों में. सो अगर आपने नहीं किया है तो अप्लाई मत ही करो, अब क्या ही है भाई, टाइम लगेगा अप्लाई करने में, बट फॉर नेक्स्ट ईयर if you are eligible you can try to do that. Students in UG PG courses are relevant to biological sciences can apply. Funding is not specified again, that's very bad, but it should be ideally. Next comes the IIT Bhubaneswar winter internship, 3 से 4 हफ्ते होता है, नवंबर दिसंबर का साइकिल होता है, बट अगेन इसका जो डेट है वो जा चुका है. I'm very sorry. You can apply next year if you're eligible. It's open to students across India जो recognized institute से आते हैं, and admission जो होता है इस program में is through the online portal, and funding is not very clear, usually unpaid है. You have to contact the department and clear how much you will get paid. Website link is in the description, you can go and check, और directly IIT Bhubaneswar winter internship डालोगे तो भी मिल जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है. It's very good if you want to do a short-term project for like 1-2 months in IIT, आपको tag मिल जाएगा, so really good for that. Next and last comes the IIT Kharagpur, not last, इसके बाद surprise भी है, so stick around. Is the IIT Kharagpur Department Faculty Research Internship. Duration is 2 से 3 महीना, flexible cycle है, depends on the mentor कब उनको चाहिए. And then eligibility is open to undergraduate and postgraduate students in BTech, MSc, BSc and MTech. Strong academic record is very recommended. And then funding 5,000 से 15,000 होती है महीने की, depends significantly on mentor and the project source. And the website IEEE की वेबसाइट पे आपको जाके देखना पड़ेगा, स्पेसिफिक पोर्टल जो है. And yes, application is not again easy क्योंकि IIT का internship है भाई, तो easy कैसे रहेगा. You have to be a good profile, you have to really work on your SOP and everything. Next जो बचे हुए हमारे 3 सरप्राइजेस हैं, उनके ऊपर अगर आपको फुल वीडियो चाहिए डिटेल में तो प्लीज बता देना, एंड वी विल मेक द फुल वीडियो. कम्स द इंडियन स्पेस एकेडमी विंटर इंटर्नशिप. द मोड इज ऑनलाइन प्लस लाइव, मतलब वहां जाके आप कर सकते हो. द डोमेन्स आर इन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग प्लस AI. द डेडलाइन इज 30 नवंबर. स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन डेट 10 नवंबर से खत्म हो जाएगा, तो भाई कर दो, प्लीज अप्लाई कर दो, ठीक है. इफ यू हैवंट. द नेक्स्ट कम्स
NARL ISRO Student Research Internship. The mode is on-site in Tirupati. Duration is 3 months. And eligibility is for a UG, PG, PhD student in physics, CS, data science, ECA, atmospheric sciences. Your CGPA should be 65% above or equivalent. And college NOC, which is non-objection certificate, is required. Stipend again depends on the particular division you're working on, which department or which particular branch. तो वो देखना पड़ेगा. The deadline is, well, right now. Apply if you can. Go and check their website. Next and but not last comes the Applied AI and Robotics Internship, IAAIR. Okay, जो dates हैं 24 नवंबर से 27 फरवरी तक हैं अगले साल. And the domains are Applied AI, CV, NLP and robotics, which is basically not my domain, so I'm not very sure. I just have this in the list and it is highly recommended, so I will tell you. Eligibility is UG, PG, PhD in CS, AI, EE, Math. EE is electrical engineering. Stipend performance based है. अच्छा करोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. Weird. The deadline is until seats fill, so apply as soon as you can. Website link. Search for simply IAAIR, Applied AI and Robotics Internship. The link will be there for you. So please, अगर आप eligible हो इन programs के लिए, do apply. कुछ programs की date जा चुकी है. I'm very sorry. Please apply for the next cycle. अभी से अपना चाहो तो आप प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो समर में इंटर्नशिप करके. समर इंटर्नशिप्स का वीडियो हमने पहले ही बना रखा है. टॉप इंटर्नशिप्स इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, फॉर बीटेक स्टूडेंट सारे बना रखे हैं. वो सब डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैंगे. अगेन इन द डिस्क्रिप्शन वी हैव द लिंक फॉर आवर साइंटिफिक कम्युनिटी. प्लीज गो एंड ज्वाइन दैट इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी ISC if I am correct. So please join that group. वहाँ पे काफी अच्छे अपडेट्स आते हैं about the scientific progress. Any update that we want to tell you, we do that. And जो टेलीग्राम ग्रुप है, do also join that. And that concludes this video. अगर मन में और कोई सवाल है कमेंट में पूछ लीजिए and we will clear that for you. Until then, I am going to sign off and do something else. And see you in the next video. Thank you very much for watching. कोई भी सवाल है please comment पे लिख देना. And I will see you next time. All the very best. Bye bye.